एक ऐसी दहशत जिसे याद करते ही आज भी मेरी सांसें थम जाती हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस रात हमारे साथ क्या हुआ था, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो कोई इंसान नहीं था। कुछ साल पहले की बात है, जब ऑफिस के काम का तनाव इतना बढ़ गया था कि मेरी रातों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। कई दिनों तक मैं ठीक से सो नहीं पाया, तो डॉक्टर ने मुझे कुछ समय के लिए माहौल बदलने की सलाह दी। उनकी बात मानकर मैं अपनी फैमिली के साथ मसूरी घूमने चला गया। हमने शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत इलाके में एक पुराना सा कमरा बुक किया था। लंबी यात्रा के कारण हम सभी बहुत थक चुके थे और रात होते ही जल्दी सो गए। लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात के करीब मैं पानी पीने के लिए उठा। तभी मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई और मैं सन्न रह गया। मेरी बेटी प्रिया वहां खड़ी थी और जैसे किसी से बात कर रही थी, जबकि दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। वो खुद से ही धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। घबराकर मैंने तुरंत लाइट जलाई और उसके कमरे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैं हैरान रह गया। प्रिया अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरी थकान का असर है और वापस जाकर लेट गया। लेकिन अगली सुबह हालात और भी डरावने हो गए। प्रिया को तेज बुखार था और वो अजीब अजीब बातें कर रही थी, जैसे वो किसी और की आवाज में बोल रही हो। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि हमें उसे पकड़ कर रखना पड़ा। डॉक्टर की सलाह पर उसे नींद का इंजेक्शन देना पड़ा। मैं उसके पास बैठा था, तभी मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई और फिर वही एहसास जैसे कोई बाहर खड़ा मुझे देख रहा हो। मैंने हिम्मत करके खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मेरा दिल जैसे रुक गया। प्रिया हवा में लटकी हुई थी और मुझे देखकर डरावनी हंसी हंस रही थी। मैं जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज सुनकर मेरी पत्नी और बेटा कमरे में दौड़ कर आए, लेकिन जैसे ही वे अंदर आए, प्रिया अचानक नीचे गिर गई। जब हम उसके पास पहुंचे, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी सांसें रुक चुकी थीं, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। उस रात के बाद होटल का केयरटेकर भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब हमने उसके बारे में पूछताछ की, तो पता चला कि वो आदमी कई साल पहले ही मर चुका था और जिस जगह हमने कमरा लिया था, वो कभी एक पुराने कब्रिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। नींद अब मेरे लिए सुकून नहीं, बल्कि एक डर बन चुकी है। हर रात जब मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे वही डरावनी हंसी सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि जैसे प्रिया आज भी मेरे आसपास ही है।